अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपको विजुअल बेसिक के तीसरे लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। तो पहले दो लेक्चर के अंदर हमने विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें आपको कोई मसाइल हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपने पहले वो दो लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप उनको देखें और फिर हम इस लेक्चर को फिर आए, यानी डायरेक्ट आप इसको नहीं समझ सकते, पहले आप उसको देखें फिर आप इस लेक्चर को देखें। और अगर जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे नया लेक्चर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर वो आ जाएगा। तो बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मैनेजिंग द कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के अंदर कंट्रोल्स को कैसे मैनेज किया जाता है। कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्स है जी बटन। कोई हम किसी विजुअल बेसिक के प्रोग्राम के अंदर हम कोई बटन लगा देते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं, कोई चेक बॉक्स लगा देते हैं, तो इनको कंट्रोल भी कहा जाता है, इनको ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक वाजिब बात बयान की थी मैंने कि जो विजुअल बेसिक का जो प्रोग्राम है तो वो एक फॉर्म के ऊपर बिल्ड किया जाता है। यानी ये जो विजुअल बेसिक है ये एक विंडोज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर हम विंडोज के एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन विंडोज के एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूजर इन ग्राफिकल इंटरफेस GUI ड्रा करना पड़ता है, यानी एक इंटरफेस बनाना पड़ता है। उस इंटरफेस में बटन होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, फिर वो इंटरफेस के अंदर हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, यानी बटन के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, हमें टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से यानी कंट्रोल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, उनका साइज कैसे बड़ा छोटा किया जाता है, उसको कैसे अरेंज किया जाता है, उनकी वैल्यूज को कैसे सेट किया जाता है। तो कंट्रोल्स या ऑब्जेक्ट, जहां पे लफ्ज कंट्रोल आ जाए या जहां पे लफ्ज ऑब्जेक्ट आ जाए तो दोनों वाइस वर्सा हैं, यानी एक दूसरे के मुतबादिल है। तो फर्ज किया हम यहाँ पे एक बटन लगाते हैं तो बटन एक कंट्रोल है। ये एक बटन लगा दिया तो ये बटन क्या है बेटा, ये कमांड वन आपको नजर आ रहा है, तो बटन क्या है? एक बटन एक कंट्रोल्स है। तो अब इस मैनेजिंग कंट्रोल्स में आ जाता है बटन का साइज बड़ा छोटा करना। देखिए मैंने इस बटन को रीसाइज कर दिया, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। इस बटन के ऊपर कोई पिक्चर लगाना, इस बटन के कलर चेंज करना, इस बटन का नाम चेंज करना, इस बटन का साइज चेंज करना। तो ये जो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं इसको इस बटन की प्रॉपर्टीज कहते हैं, यानी इस बटन की इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रॉपर्टी डिफाइन द अपीयरेंस ऑफ GUI कंट्रोल। अपीयरेंस यानी वो कैसे दिखाई देगा, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, वो किस शेप के अंदर होगा। प्रॉपर्टीज रन टाइम पर भी असाइन की जा सकती हैं, प्रॉपर्टी डिजाइन टाइम पर भी असाइन की जा सकती हैं। सबसे पहले देखें प्रॉपर्टीज होती क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट या कंट्रोल एक ही बात है, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो उसको, कंट्रोल भी कह सकते हो, दोनों सेम सेम है, कोई फर्क नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट या कंट्रोल की कलर उसकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसका जो साइज है वो भी उसकी प्रॉपर्टीज है। यानी अगर एक ह्यूमन को देखे ना, एक इंसान को देखे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक इंसान का नाम उसकी प्रॉपर्टीज है, उसका खानदान उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कद उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कलर उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन उसकी प्रॉपर्टी है। यानी इंसान के रिलेटेड जितनी भी मालूमात है वो उसकी प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई बटन हो सकता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, कोई चेक बॉक्स हो सकता है, उनका कलर, उनका साइज, उनका अपीयरेंस स्टाइल, ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये रन टाइम पर भी हम असाइन कर सकते हैं और डिजाइन टाइम पर भी कर सकते हैं। डिजाइन टाइम क्या हो गया, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे वो डिजाइन टाइम है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर अगर हम उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज कर दे तो वो रन टाइम पर होगी। फर्ज क्या, ये हमारे पास फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं कहता हूँ रन टाइम पर एक बटन लगा देता हूँ, बटन के ऊपर लिख देता हूँ रेड। मैं कहता हूँ जैसे ही बटन क्लिक हो तो फॉर्म का कलर रेड हो जाए। अब ये क्या है, ये फॉर्म की एक बैक कलर की प्रॉपर्टीज है। यानी वो क्या हो रही है, प्रोग्राम के चलने के दौरान जैसे हमने बटन को प्रेस किया तो फॉर्म का कलर चेंज हो गया, यानी फॉर्म की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो यानी प्रॉपर्टी को हम डिजाइन टाइम पर भी
इसको असाइन कर सकते हैं, रन टाइम पर भी कर सकते हैं। अब बात आगे कि डिजाइन टाइम पे कैसे करेंगे। जैसे आप किसी बटन को सिलेक्ट करोगे, किसी बटन या फॉर्म किसी चीज को, फर्ज किया ये फॉर्म 1 है, आपको नजर आ रहा है, इस फॉर्म के जो बैक कलर है मैं उसको ग्रीन करना चाहूंगा। सबसे पहले फॉर्म को सिलेक्ट करूंगा। जैसे फॉर्म सिलेक्ट होगा, फॉर्म की तमाम प्रॉपर्टी विंडो में शो हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास बैक कलर की प्रॉपर्टी है, इसको जाकर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम ग्रीन कर देते हैं। तो देखिए फॉर्म का कलर तब्दील हो चुका है। यानी ये जो प्रॉपर्टी मैंने असाइन की है ये एट डिजाइन टाइम है। यानी इसका मतलब है कि मैं उसको उस वक्त प्रॉपर्टी असाइन कर रहा हूं कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। तो अगर एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर मैं यहाँ पर एक बटन लगा दूं और उसके ऊपर लिख दूं ग्रीन या रेड, और जैसे यूजर रन टाइम के ऊपर बटन पर क्लिक करे तो फॉर्म का कलर रेड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज एट द रन टाइम। तो प्रॉपर्टीज असाइन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं डिजाइन टाइम पर प्रॉपर्टी विंडो को इस्तेमाल करते हुए। अब प्रॉपर्टी विंडो में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी विंडो के अंदर प्रॉपर्टीज एक पेयर की शक्ल में होती है, यानी प्रॉपर्टी वैल्यू। अब आप कहेंगे कि सर इसकी हमें कुछ समझ नहीं है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए बैक कलर इज इक्वल टू ग्रीन। अब बैक कलर उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो कौन सा कलर है जी, वो ग्रीन कलर है, तो वो उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, पेयर की शक्ल में होती है। तो अब मैं आपको प्रॉपर्टी विंडो का व्यू जरा जूम करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्रॉपर्टी विंडो। तो देखिए इस प्रॉपर्टी विंडो को देखिए, इसके अंदर प्रॉपर्टी विंडो के दो व्यूज है, एक अल्फाबेटिकल व्यूज है, एक कैटेगराइज व्यू है। अल्फाबेटिकल व्यू के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज होती है, यानी पहले सारी ए वाली, फिर बी वाली, फिर सी वाली। जबकि कैटेगराइज व्यू के अंदर वो कैटेगरी वाइज उसको ग्रुप में उसको दिखाया जाता है। हम अल्फाबेटिकल व्यूज देख लें। अल्फाबेटिकल व्यूज के अंदर यहाँ पे देखिए बैक कलर क्या हो चुका है, ग्रीन। तो ये बैक कलर क्या है, ये है प्रॉपर्टी। और ये सामने आपको एक हेक्सा वैल्यू नजर आ रही है, ये है प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ऐसे कैप्शन, कैप्शन क्या होती है, फॉर्म के ऊपर जो चीज शो हो रही होती है वो है कैप्शन। जैसे यहाँ पे कैप्शन क्या है, कैप्शन एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, फॉर्म 1। कैप्शन प्रॉपर्टी, फॉर्म 1 उसकी वैल्यू। बस क्या है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं जी, इसके नाम रख देते हैं विजुअल विजुअल बेसिक विजुअल बेसिक। तो मैंने डिजाइन टाइम पर प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनको हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला जो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की खूबियां, उसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। अच्छा ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब कुछ स्ट्रिंग टाइप प्रॉपर्टीज होती है, कुछ बूलियन टाइप प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है देखिए, इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है कमांड 1। तो कमांड 1 क्या है, कमांड 1 एक स्ट्रिंग है। या इस बटन के ऊपर लिख दे क्लिक मी, तो क्लिक मी क्या है, क्लिक मी एक स्ट्रिंग है। अब फॉर्म के ऊपर यहाँ पे देखिए विजुअल बेसिक हमने अभी कैप्शन प्रॉपर्टी सेट की है। अब जब हमने कलर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए एक हेक्सा वैल्यू शो हो रही है, हेक्सा प्रॉपर्टीज है। कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा प्रॉपर्टीज कितनी टाइप की होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी टाइप्स की होती है। सबसे पहले स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अल्फाज का मजमुआ जो डबल कोट्स के अंदर बंद हो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज को समझने के लिए यहाँ पे देखिए बटन पे क्या लिखा होगा, कमांड 1। तो कमांड 1 क्या है, एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ जी, क्लिक मी। तो मैंने क्या किया, बटन को एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी। प्रॉपर्टी क्या असाइन की, क्लिक मी। तो क्लिक मी क्या है, एक स्ट्रिंग। तो अगर हम प्रॉपर्टी स्ट्रिंग वैल्यूज दें तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू प्रॉपर्टीज।
यानी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, एक टाइप है कि हम प्रॉपर्टीज को स्ट्रिंग की शक्ल में असाइन करते हैं। जैसे किसी बटन का नाम रखना एक स्ट्रिंग हो गया, किसी फॉर्म का नाम रखना एक स्ट्रिंग हो गया, किसी बटन के ऊपर कोई कैप्शन जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा क्लिक मी, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। जैसे ऊपर मैंने फॉर्म के ऊपर लिखा विजुअल बेसिक, तो ये भी एक स्ट्रिंग हो गई। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर असाइन की जाए उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे इस बटन का नाम है, यहाँ पे देखिए बटन का नाम क्या है, कमांड वन। तो कमांड वन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, तो ये क्या हो गया स्ट्रिंग। इसका नाम मैं रख देता हूँ btn1, कुछ भी रख देता हूँ। यहाँ पे देखें मैं लिख देता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं btn1। इसका नाम चेंज हो गया, यानी मैंने बटन का नाम तब्दील कर दिया। तो नाम क्या थी, एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू मैंने कौन सी दी, स्ट्रिंग दी, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू प्रॉपर्टी। तो दूसरी हमारे पास ये देखिए, ये पहली हमारे पास है स्ट्रिंग वैल्यू प्रॉपर्टीज, यानी किसी बटन की ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम स्ट्रिंग की शक्ल में असाइन करते हैं। किसी का नाम रखना, किसी की जो है अपीयरेंस बयान करना, ये सारी हो गई हमारे पास स्ट्रिंग। दूसरे हमारे पास बूलियन प्रॉपर्टीज। बूलियन ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, यानी ऑन या ऑफ। जैसे एक पंखा है तो उसकी दो स्टेट हो सकती हैं, या तो वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज वैल्यू जिनका हाँ या ना में जवाब दिया जाए उसको हम कहते हैं बूलियन प्रॉपर्टीज। फर्ज किया हम यहाँ पर, ये बटन है, इस बटन को या तो ऑन किया जा सकता है या ऑफ किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये जो ऑन ऑफ वाला ये तो बिजली के बटन होते हैं, इधर तो नहीं है। फर्ज किया ये फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, यानी फॉर्म को ऑफ करना चाहता हूँ। इसकी जो इनेबल की प्रॉपर्टी है उसको मैं फॉल्स कर दूंगा। यानी यहाँ पे देखें, इसकी इनेबल की प्रॉपर्टी है ये है ट्रू, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फॉल्स। यानी हाँ या ना में ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम हाँ या ना में असाइन करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बुलियन प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे इस बटन को भी डिसेबल किया जा सकता है, इस फॉर्म को भी डिसेबल किया जा सकता है। डिसेबल क्या है, देखिए एक कंप्यूटर है, जब हम उसको स्विच ही निकाल दे तो कंप्यूटर के चाहे जितना लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है सारे का सारा ठप हो जाएगा। क्यों, वो डिसेबल हो चुका है, उसको करंट ही नहीं दिया जा रहा। इसी तरीके के साथ एक फॉर्म के ऊपर मैं 2500 बटन लगा दूं, चाहे जितना भी मैं इसको अच्छे से डिजाइन कर लूं, जैसे मैं फॉर्म को डिसेबल करूंगा तो इसके ऊपर जो बटन लगे हुए हैं वो खुद ब खुद डिसेबल हो जाएंगे, उनके ऊपर लिखा गया कोई भी कोड काम नहीं करेगा। कहने का मकसद ये है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम हाँ या ना में असाइन करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं बूलियन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज। प्री का मतलब पहले, इन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो पहले से ही डिफाइन कर दी गई होती है। हमें कहा जाता है कि इन प्री डिफाइंड में से किसी एक को सिलेक्ट करो, यानी हमें जो सेट ऑफ वैल्यूज दी जाती है वो पहले से असाइन होती है। हमें ऑप्शन दिया जाता है कि ये 4 वैल्यूज है, इसमें से एक को सिलेक्ट कर लो, ये 3 वैल्यूज है, इसमें से एक को सिलेक्ट कर लो। यानी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते, जो पहले से मौजूद है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं प्री डिफाइंड वैल्यूज। प्री का मतलब पहले डिफाइंड, पहले ही डिफाइन कर दी गई ऐसी वैल्यूज जिनको हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं। यानी विजुअल बेसिक ने पहले डिफाइन कर दिया है और हमें कहा गया कि आप इसमें से ये प्री डिफाइंड वैल्यू इसमें से एक सिलेक्ट करो, तो ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं प्री डिफाइंड वैल्यूज, जो प्रॉपर्टीज को हम असाइन करते हैं। कैसे, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक है माउस पॉइंटर, एक हमारे पास प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे माउस पॉइंटर की प्रॉपर्टीज है, उसको हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखिए माउस आइकन है, और माउस आइकन को चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो 5 मांग रहे हैं, नहीं इसको हम नहीं देखते, हम किसी और को देख लेते हैं जो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज की शक्ल में हो। देखेंगे यहाँ पे, ये देखें हमारे पास माउस पॉइंटर की वैल्यूज है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो वो मुझे पहले से ही डिफाइन कर रहा है
कि आप एरो लगा सकते हैं, आप क्रॉस लगा सकते हैं, आप कोई आइकन लगा सकते हो, आप कुछ नए लगा सकते हो। यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 लिस्ट की सूरत में पहले से वैल्यू मौजूद है, 99 तक हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। वो कहते हैं कि इन 99 में से तो एक सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। यानी ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास पहले एक प्री डिफाइंड सेट की सूरत में मौजूद हो, और उस प्री डिफाइंड सेट में से हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना हो, ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं प्री डिफाइंड वैल्यूज। जैसे यहाँ पर मैं क्रॉस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए क्रॉस पहले से ही मौजूद था, मैंने क्या किया, मेरे पास जो मुझे उसने 25-30 वैल्यूज दी हुई थी, मैंने उसमें से एक को सिलेक्ट कर लिया। तो ये भी हम क्या करें, वैल्यू असाइन करें, लेकिन इस टाइप की वैल्यू को हम कहते हैं प्री डिफाइंड वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, प्री डिफाइंड के बाद हमारे पास जो आ जाती है वो है हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर देनी पड़ती है। जैसे किसी कंट्रोल का कलर, देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी का एक स्पेसिफिक मोनोग्राम होता है और एक स्पेसिफिक कलर होता है। आप एचबीएल को देख ले, जहां पर भी आप एचबीएल को बैंक को देखेंगे या उसकी कोई चेक बुक देखेंगे या उसका कोई पंफलेट देखेंगे तो उसका कलर ग्रीन होगा। ऐसे ही आप किसी दूसरी कंपनी को देख ले, हर कंपनी का एक कलर स्पेसिफिक होता है, वो अपनी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो अपनी स्पेसिफिक कलर को यूज करती है। आपने ये भी गौर किया होगा कि उसका जो कलर है उसकी शेड में भी फर्क नहीं होता, यानी एक शेड ना ऊपर होती है ना एक शेड नीचे होती है, एग्जैक्ट वही शेड होती है। तो ये कैसे होता है कि हर यहाँ पर जो भी कलर है, जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कलर है तो इसका एक स्पेसिफिक कलर है, अगर हम खुद से इस कलर को असाइन करना चाहें, ये जो ग्रीन हमारे पास पैरेट कलर है, खुद को असाइन करना चाहें तो कहीं पे शेड हल्की हो जाएगी, कहीं पे शेड गहरी हो जाएगी। यानी हम एग्जैक्ट यही कलर प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इनकी हेक्सा वैल्यू को याद कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कलर ग्रीन है तो यहाँ पर इसकी हेक्सा वैल्यू मौजूद है। इस हेक्सा वैल्यू को मैं चेंज भी, जैसे मैं कलर चेंज करूंगा, फर्ज किया मैं यहाँ पे रेड कलर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रेड की हेक्सा वैल्यू मौजूद है। तो यानी हम जो कलर वैल्यूज है उनको हेक्सा फॉर्मेट के अंदर प्रॉपर्टीज को असाइन करते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं हेक्सा वैल्यू प्रॉपर्टी। यानी अगर हमने किसी टूल का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बटन का, किसी फॉर्म का कलर तब्दील करना हो या कोई स्पेसिफिक कलर अलॉट करना हो तो फिर हम उसकी हेक्सा वैल्यू को यूज करते हैं। पांचवी और आखिरी है फाइल नेम वैल्यू। फाइल नेम वैल्यूज क्या है, अच्छा जी, फाइल नेम वैल्यूज क्या होते हैं। फाइल नेम वैल्यू ये होती है कि हम अगर किसी कोई पिक्चर फॉर्म के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उस पिक्चर का हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा, तो फिर वो पिक्चर फॉर्म के ऊपर लगेगी। ये यहाँ पर फॉर्म के ऊपर एक छोटा सा आइकन हम लगाना चाहते हैं, तो पहले हम उस पिक्चर को जिसको हम फॉर्म के ऊपर लगाना चाहते हैं उसका नाम देंगे तो वो फॉर्म के ऊपर लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो यानी ऐसी प्रॉपर्टीज वैल्यूज भी होती है जिसमें हम किसी फाइल का नाम देते हैं और वो उस फाइल को उठाता है और हमारे फॉर्म का हिस्सा बना देता है या हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बना देता है, तो ऐसी वैल्यूज को हम फाइल नेम वैल्यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आइकन होता है, हम उस आइकन की प्रॉपर्टीज, आइकन क्या है देखें, इस विजुअल बेसिक फॉर्म की कैप्शन को देखें, कर्सर को देखें, तो इसके साथ एक छोटी सी पिक्चर है, मैं यहाँ पर कोई छोटी सी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, आइकन लगाना चाहता हूँ, तो वो आइकन, जैसे एचबीएल बैंक है तो अगर वो अपना सॉफ्टवेयर बनवा रहा है तो वो ये चाहेगा कि हर फॉर्म के कॉर्नर के ऊपर एचबीएल का मोनोग्राम हो। तो हमने वो एचबीएल का मोनोग्राम फॉर्म के ऊपर लगाना है तो उसके लिए हमें उस फाइल का नाम देना पड़ेगा। वो कैसे देंगे, प्रॉपर्टी विंडो के अंदर, प्रॉपर्टी विंडो के अंदर माउस आइकन के ऊपर हम जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक इलिप्स शो हो रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो डेस्कटॉप पे मैंने पहले एक आइकन के नाम की फाइल रखी हुई है, मैंने नाम रखा हुआ है माई आइकन, FZ फाइलजीला का आइकन रखा हुआ है। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए फाइल का नाम आ गया, नाम क्या आया, माई आइकन। फिर जैसे ही इसको ओपन करूंगा और देखिए यहाँ पर जैसे उसका आइकन का नाम आएगा तो हमारे फॉर्म के ऊपर, आइकन के ऊपर वो पिक्चर शो हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप माई आइकन पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे
क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ पर आइकन का नाम कोई फाइल आएगी और वो आइकन इस फॉर्म के कॉर्नर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी बटन किसी फॉर्म की खूबियां। खूबियों को हम स्ट्रिंग की शक्ल में भी बयान करते हैं, खूबियों को हम प्री डिफाइंड वैल्यू की शक्ल में भी बयान करते हैं, खूबियों को हम बूलियन प्रॉपर्टी के जरिए भी बयान करते हैं, यानी हाँ या ना की शक्ल में। खूबियों को फाइल नेम की शक्ल में भी हम बयान करते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में ये चार पांच इकसाम की प्रॉपर्टीज हो सकती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकती है, बूलियन फॉर्म में भी हो सकती है, प्री डिफाइंड फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, और फाइल नेम वैल्यूज की शक्ल में भी हो सकती है। स्ट्रिंग क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी किसी का बटन का नाम रखना। बूलियन हाँ ना, यानी या तो हम हाँ में बात करेंगे या हम ना में बात करेंगे। प्री डिफाइंड, पहले से हमारे पास वैल्यूज मौजूद होंगी, सेट ऑफ वैल्यूज मौजूद होंगी, वो कहेंगे कि इसमें से एक सिलेक्ट करें, आपको दूसरे सिलेक्ट नहीं कर सकते। यानी वो प्री डिफाइंड हमें लिस्ट देता है, वो कहता है इसमें से सिलेक्ट कर लो, यानी बाकी की वो अलाउ नहीं करता। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते, उसमें से पहले से जो मौजूद है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल नेम वैल्यूज ये होती है कि अगर हम किसी पिक्चर को फॉर्म का हिस्सा बनाना चाहते हैं या प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो फाइल नेम वैल्यूज हम उस फाइल का नाम देते हैं, वो उस फाइल को उठाकर हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बना देता है। तो ये हो जाए टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यू, जिसको हमने डिस्कस किया। अगर बेटा फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर टॉपिक। तो बेटा उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नेमिंग कन्वेंशंस। यानी जैसे हमने बात की ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट भी कह ले कंट्रोल भी कह ले, एक ही बात है। यानी या ऑब्जेक्ट कहते हैं या कंट्रोल कह रहे हैं। हम जब भी कोई एक फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर हम बटन भी लगा सकते हैं, फॉर्म के ऊपर हम टेक्स्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं, फॉर्म के ऊपर हम चेक बॉक्स भी लगा सकते हैं। तो अब उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक फॉर्म के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल हो सकते हैं, उन कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो उस कंट्रोल का कोई ना कोई नाम तो रखना होगा ना, ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सके। यानी एक बटन है सबमिट का, तो उसका मुझे नाम सबमिट रखना पड़ेगा, ताकि जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मुझे याद रह सके कि सबमिट वाला बटन कौन सा है। अगर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स से यूजर से ईमेल एड्रेस ले रहा हूँ, तो उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मुझे ईमेल टेक्स्ट बॉक्स रखना चाहिए, ताकि जब प्रोग्रामिंग के दौरान मुझे पता हो कि मैं किस टेक्स्ट बॉक्स में से मैं ईमेल उठा रहा हूँ या किस टेक्स्ट बॉक्स से मैं ईमेल रख रहा हूँ। यानी अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, पहले हमने एक बटन लिया था, अब यहाँ पर हम ये एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स दो लगा रहे हैं। मैं एक लॉगिन फॉर्म बनाना चाहता हूँ। लॉगिन यानी जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है, तो कोई भी एप्लीकेशन है, वो कहते हैं इंटर यूर आईडी एंड पासवर्ड, और फिर वो कहते हैं लॉगिन। तो मैं भी वही एक फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स लगा दिए, एक टेक्स्ट 1 है, एक टेक्स्ट 2 है, और एक बटन लगा दिया क्लिक मी का। क्लिक मी पे लिख दे या यहाँ पे साइन इन कह दे या लॉग इन कह दे, कुछ भी कह दे, बस कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग इन। लॉगिन लिख दिया, और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको इन दोनों को एम्प्टी कर देते हैं। ये ले जी, टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो गए। अब देखिए पहला टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम हमने बाय डिफॉल्ट, जब हम किसी कंट्रोल का नाम नहीं रखते तो बाय डिफॉल्ट उनका नाम खुद ब खुद रख दिया जाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो बाय डिफॉल्ट है वो टेक्स्ट 1 है। यहाँ पे देखिए नेम के अंदर टेक्स्ट 1 शो हो रहा है, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम बाय डिफॉल्ट जो है वो टेक्स्ट 2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हमारा एक फॉर्म है और एक फॉर्म के ऊपर हमने 10 से 12 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठा रहे हैं और किस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू रख रहे हैं? हमें यूनिकनेस की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? तो इसके लिए हमें उनका नाम रखना पड़ेगा। तो नेमिंग कन्वेंशंस हमें बताती हैं
कि आप जब किसी चीज का नाम रख रहे हो तो उसके लिए आपके कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर इंसानों में भी तो कुछ रूल्स है ना, नेमिंग कन्वेंशंस है। जैसे देखें, अली एक अली एक नाम है, तो एक किसका है, एक मुसलमान का नाम है। और इसी तरीके के साथ प्रीतम एक नाम है जो हिंदुओं का नाम है। अब मुसलमान प्रीतम नहीं रख सकते और हिंदू अली नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी कुछ ट्रेडिशंस हैं, उनकी कुछ रूल्स हैं, वो उनको फॉलो करते हुए कोई ना कोई नाम रखते हैं। जैसे अंग्रेजों के नाम, किसी का नाम पीटर है, किसी का नाम जैक्सन है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जब आप पहले नंबर पे तो आप कंट्रोल बटन लगाओगे, टेक्स्ट बॉक्सेस लगाओगे, तो फिर आप उन टेक्स्ट बॉक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके नाम रखोगे। वो कहते हैं जब आप नाम रखोगे तो नाम रखने के कुछ कवानीन हैं जिनको नेमिंग कन्वेंशंस कहा जाता है। उन कवानीन को हम बेटा पढ़ लेते हैं। उन कवानीन में जो पहला कानून है वो कहते हैं नेम कैन बी एज शॉर्ट एज 1 करेक्टर एज लॉन्ग एज 40 करेक्टर। किसी भी बटन, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स या किसी भी फॉर्म, कोई भी कंट्रोल जिसका आप नाम रखना चाहेंगे तो उसका नाम 1 से लेकर 40 करेक्टर्स तक हो सकता है। यानी कम से कम एक करेक्टर का नाम हो सकता है। फर्स्ट क्या, मैं टेक्स्ट बॉक्स या बटन का नाम जस्ट ए, बी या सी भी रख सकता हूँ। और एज लॉन्ग एज 40 करेक्टर, और इतना बड़ा रख सकता हूँ कि वो 40 करेक्टर तक आ सकता है। तो पहला रूल क्या हो गया, वो कहते हैं नाम की जो लेंथ होगी वो 1 से लेकर 40 करेक्टर तक होनी चाहिए, ना 40 से एक्सीड करे ना 1 से कम हो। दूसरा कानून है, वो कहता है नाम का जो पहला लेटर है वो हमेशा अल्फाबेट ही हो। यानी किसी का नाम, बटन का नाम मैं ये रख दूं 9B, तो ये गलत होगा। वो कहता है पहला जो लेटर है वो डिजिट नहीं हो सकता, जो पहला लेटर है वो हमेशा अल्फाबेट ही होगा। A9 ये करेक्ट है, 9A ये गलत है। वो कहता है किसी भी बटन कंट्रोल का नाम रखोगे तो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा करेक्टर होगा। विजुअल बेसिक केस सेंसिटिव नहीं है, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव थी। यानी वहां पर आप अपर केस के अंदर लिखते थे और लोअर केस में लिखते थे, दोनों में डिफरेंस होता था। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, अपर और लोअर केस दोनों में हम नाम रख सकते हैं, दोनों सेम है। नेम कैन बिगिन विद द लेटर ऑफ अल्फाबेट एंड कैन बी एदर इन अपर केस और द लोअर केस। यानी अपर या लोअर की शर्त हमारे पास यहाँ पर नहीं है। After the initial letter, name contain letters, numbers और underscore। वो कहता है पहला लेटर जब आप अल्फाबेट लिख लो, उसके बाद फिर आपकी मर्जी है कि आप उसके अंदर जो है नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड इन द कंट्रोल नेम। यानी कंट्रोल का नाम रखते हुए आप स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब स्पेशल सिंबल क्या होता है, हैश सिंबल, क्वेश्चन मार्क, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं। वो कहते हैं नाम में आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेम कैन नॉट बी सेम एज द रिजर्व वर्ड। सी लैंग्वेज के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कीवर्ड्स, जिनको रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि कोई अगर एक प्रिंट का जो कीवर्ड है उसको हमने प्रिंट के फंक्शन के लिए रखा हुआ है, तो आप किसी भी बटन का नाम प्रिंट नहीं रख सकते। यानी कीवर्ड को एज ए कंट्रोल नेम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेम शुड मेक सेंस। वो कहता है अगर बटन का नाम है तो नाम बता रहा हूं कि मैं बटन हूं। फर्स्ट क्या, एक सबमिट का बटन मैंने बनाया हुआ है और उसका मैं नाम रखना चाहता हूं, तो मैं उसका नाम रख दूं BTN सबमिट। BTN बताएगा कि ये बटन है किसका, आगे लिखा हुआ होगा सबमिट, यानी नाम ही बता रहा है कि मैं सबमिट का बटन हूं। तो वो कहते हैं नाम ऐसे रखो, नाम अपना फंक्शन खुद बता रहा हो कि मैं फलां काम करता हूं। यूज स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस विद द नेम। बुक के अंदर स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। यानी प्रीफिक्स क्या होता है, वो कहता है आप जब भी कोई नाम रखो तो नाम से पहले एक प्रीफिक्स डाल दो। यानी अगर आप कॉम्बो बॉक्स लगाना चाहते हो तो CPO लिख दो, जिससे पता चल जाएगा ये कॉम्बो बॉक्स है। अगर आप कोई बटन लगाना चाहते हो तो बटन का नाम रखने से पहले CMD लिख दो। CMD यानी कमांड बटन है। यानी अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप यूजर का नाम लेना चाह रहे हो तो आप लिख दो TXT नेम, यानी पता चल जाएगा कि ये वो टेक्स्ट बॉक्स है जो यूजर का नाम लेता है। तो इस तरीके के साथ आप कोई पिक्चर बॉक्स लगा रहे हो तो PIC लिख दो, पता चल जाएगा कि यहाँ पर पिक्चर आएगी।
यानी वो कहते हैं नाम ऐसा रखो कि नाम उस बटन उस कंट्रोल का फंक्शन ही बता रहा हो, यानी शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव। नाम छोटा होना चाहिए और नाम खुद वजाहत कर रहा हो कि वो किस चीज का नाम है, वो किस मकसद के लिए बनाया गया है। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फॉर्म्स के मेथड्स, ऑब्जेक्ट मेथड्स और इनके दरमियान प्रॉपर्टीज और मेथड में डिफरेंस और इवेंट प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला हो तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो चीज़ कंफ्यूज कर रही हो वो आप अपना क्वेश्चन लिख दें, इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि आपको जो आपके जो कंसेप्ट है उनको क्लियर किया जा सके। अल्लाह हाफिज़।